यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान किया है। सदर फेटफ मार्क्स प्लेयर की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी फाइनेंसिंग निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाने के लिए बेहतर काम किया है। और इतना काफ़ी नहीं, फेटफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। फेटफ ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने समेत मनी लॉन्ड्रिंग पर नई लिस्ट भी थमा दी है। FATF के मामले पर मरीम नवाज का बयान सामने आ गया। कहती हैं कि नाअहलों ने आदादो शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह से ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर है। मरीम नवाज के बयान पर वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब का जवाब भी देख लें। उनका कहना है कि मरीम सफ्दर की तो सगे चचा शहबाज शरीफ भी नहीं सुनते, पाँव किसने पकड़ने हैं, इसने खुलेआम ऐलान कर दिया और आप मुंह देखती रह गईं। पाकिस्तान को फेटफ ग्रे लिस्ट में नून लीग ने धकेला था, हुकूमत ने तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचा लिया है। मरीम नवाज के बयान पर फर्रुख हबीब का जवाब सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि मरीम सफदर की तो सगे चचा शहबाज शरीफ भी नहीं सुनते, पाँव किसने पकड़ने हैं, उसने खुलेआम ऐलान कर दिया और आप मुंह देखती रह गई। कर्जे की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स और तवानाई सेक्टर में इस्लाहात का अमल तेज़ करने का कह दिया। IMF के नुमाइंदे का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ तामीरी बातचीत का खैर मकदम करते हैं, मजबूत और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के लिए तैयार हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो बॉर्डर बंद कर देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। भारत में मोदी की जगह कोई और होता तो शायद ताल्लुकात बेहतर होते। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 15 रोज़ में दूसरी बार यू टर्न ले लिया। पहले मोबाइल फ़ोन कॉल पर टैक्स लगाया, फिर ख़त्म करने का ऐलान किया। सोचा अवाम भूल गए होंगे, आज फिर 5 मिनट से ज़ायद मोबाइल कॉल पर 75 पैसे टैक्स का बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस ले लिया। फ्लोर मिल्स के लिए भी रिलीफ दे दिया गया। चोकर पर आयद टैक्स भी वापस हो गया है। सोने और चांदी पर टैक्स 1 से 3% कर दिया गया। 1000 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती होंगी। शौकत तरीन कहते हैं कि टैक्स ना देने वाले 1.5 करोड़ अफराद का डेटा मिल गया है। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ शहरों में बालिहाना इस्तकबाल हुआ। जियालों ने नारे लगाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। जियालों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी, जबकि आज़ाद कश्मीर के शहरी इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। मोदी और इमरान दोनों को भगाएंगे। और बिलावल भुट्टो ने घोटकी हादसे की मुतासरा नन्ही कायनात की फरियाद सुन ली। सिंध हुकूमत ने बच्ची को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कायनात ने वज़ीर आज़म से इलाज कराने की अपील की थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहते हैं जुलाई में वबा की चौथी लहर आ सकती है, अवाम SOPs पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका की 10 लाख खुराकों का बंदोबस्त हो गया है। वैक्सीन 27 जून को हुकूमत को मिलेगी। डायरेक्टर जनरल कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने पर पाकिस्तान कस्टम्स और सिंध पुलिस में तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सोहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता तारिक रोड पर एक छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां पर एक इदरीस नाम के बंदे के गनमैन को जो है वो गोलियां लगी थी, जिस पर जो है वो उसने अदालती अहकामात पर मुकदमा दर्ज कराया। पहले तो पुलिस ने उस मुकदमे को दर्ज करने से इनकार किया, उसके बाद SP जमशेद टाउन ने जो है वो उस मुकदमे को दर्ज कर लिया, जिस पर जो है वो 22 ग्रेड के अफसर हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, कस्टम इंटेलिजेंस, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर जो है वो वफाकी मुशीर खजाना ने जो है वो वज़ीर आला सिंध को बहुत सख्त एक लेटर लिखा और उसमें उनको कहा गया है कि पुलिस ने जो है वो इनके साथ ज्यादती की है और उस पर जो है वो उनका मदावा किया जाए। इस पर जो है वो अभी पुलिस और कस्टम के दरमियान खतों की दावत का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जो सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल है और इस पर जो है अभी कोई भी सिंध पुलिस की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी जो है वो अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है सोहेल शब्बीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
सिंध असेंबली में शोर शराबे के दौरान बजट मंजूर हो गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस के सामने हंगामा आराई की। एहतजाज के दौरान अपोजिशन दो हिस्सों में बंट गई। एमकेएम ने पीटीआई का साथ न दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, शोर मचाने से सियासत नहीं होती। सिंध असेंबली में नई तारीख रकम हो गई। माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनटों में ही मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली ने 14 खरब 77 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी कसरत राय से दे दी। मुबारक हो। वजीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कटौती की कोई तहरीक ही जमा न कराई। बजट इजलास पर मुत्तहिद अपोजिशन हुकूमत ही नहीं एक दूसरे के भी आमने सामने आ गई। एमकेएम पाकिस्तान ने पीटीआई का साथ न दिया। अपोजिशन अरकान ने ईवान के अंदर तो बात न की लेकिन बाहर आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हलीम आदिल शेख ने शिकवा करते हुए कहा कि एमकेएम वाले इत्तेहादी हैं, वापस साथ आएंगे तो वेलकम कहेंगे। एमकेएम हमारी इत्तेहादी जमात है, उनका अपना तरीकाकार था। हमारा था कि हमें असेंबली में स्पीचेस के जरिए बात करनी चाहिए, बजट सेशन में बाद में एहतजाज करें। उनका अपना तरीकाकार था। दो जमातें हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने वो बेहतर समझा होगा। ठीक है, उन्होंने जो बेहतर समझा, इतराज नहीं है उस पर। एमकेएम के कंवर नवीद जमील ने तंज करते हुए बजट पास होना पीटीआई वालों की फतह करार दे दिया। हमारा बजट के हवाले से एहतजाज था, आज हमारा ये इजलास पूरा हुआ। अब हम इस एहतजाज को असेंबली से बाहर और रोडों के ऊपर लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि स्पीकर ने अपोजिशन को बजट पर बहस और कट मोशन के लिए 2 दिन दिए। अपोजिशन ने असेंबली में शोर शराबे के अलावा कुछ न किया। स्पीकर साहब की सरबराही में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। इजलास शुरू होने से पहले भी जब बजट सेशन कॉल किया गया था, उससे पहले भी मीटिंग हुई कि इसको किस तरह चलाना है। उसके बाद मीटिंग्स हुई, इनके कहने पे दिन बढ़ाए गए, स्पीकर्स को ज़्यादा नंबर उसके बढ़ाए गए कि ज़्यादा स्पीकर बोले। लेकिन आप देख रहे थे कि एक मिली भगत के तहत शोर मचाना शुरू कर देते थे और खलल डालते थे। उधर सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि बजट मंजूर हो गया, अपोजिशन के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रोते रहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब ने शानदार कारकर्दगी पेश कर दी। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने मनसब संभालने के बाद नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी बनाई, जिसको बदउनवानी के खिलाफ मौसर तरीन हिकमत अमली के तौर पर तस्लीम किया गया। चेयरमैन नैब ने इदारे में बहुत सी इस्लाहात मुतालिफ करवाई और अक्टूबर 2017 से अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 533 अरब रुपये बरामद करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। एलामिया में कहा गया है कि नैब के अफसरों का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, वो बिला तफरीक अपना काम कर रहे हैं। बीआरटी पेशावर में सफ़र करना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 1 अगस्त से बसों में सफ़र करने वाले के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए।